चाहते सबका भला और कहते राम राम है। राम सोते राम उठते, राम सुबह शाम है। जो दुखी है हीन बल है, प्रथम उनके राम है। हिंदू नहीं ना ही ब्रह्म, हिंद के श्री राम है। राम सिर्फ नाम नहीं, धर्म अर्थ काम है। त्याग तप समष्टि प्रेम, राम के ही काम है। सृष्टि का आधार राम, पूर्ण पुरुष राम है। व्यक्ति धर्म जाति नहीं, सबके प्रिय राम है। सर्वगत सर्वहित पूर्णतः निष्काम है, इसीलिए राम पूरे हिंद के ही नाम है। नमस्कार, मैं आपके साथ कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। तो ऐसे हैं अद्भुत राम। देश दुनिया के लिए राम अपने अपने हिसाब से हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ से राम के रिश्ते बेहद खास हैं, बचपन से लेकर अहंकार के अंत की परिकल्पना तक। लेकिन आज जिस यात्रा पर हम आपको ले जाने वाले हैं वो हैं बाल स्वरूप राम और उनका ननिहाल। तो चलिए चंदखुरी। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन राम के ननिहाल से बहुत ही कम लोग वाकिफ हैं। और आज न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है भगवान राम के ननिहाल यानी चंदखुरी में। छत्तीसगढ़ में ऐसी प्रचलित मान्यता है कि भगवान राम की माता कौशल्या का जन्म दक्षिण कौशल यानी छत्तीसगढ़ में हुआ था। और उनकी जन्मभूमि चंदखुरी में जाकर हम लोगों से जानते हैं कि आखिर रामलला के मंदिर के बारे में, राम के ननिहाल में किस तरह की चर्चा है और लोग क्या चाहते हैं कि आखिर अयोध्या में रामलला का मंदिर बने या नहीं। तो आइए चलते हैं चंदखुरी और जानते हैं लोगों के मन की बात। रायपुर से 17 किलोमीटर दूर है चंदखुरी गांव। इस गांव को भगवान राम की मां कौशल्या का जन्म स्थान माना जाता है। इसका इतिहास भी खास दिलचस्प है। आपको एक मंदिर की सैर भी करवाएंगे। पहले कहानी और किंवदंतियों की जुबानी ननिहाल की कहानी। पौराणिक काल में महाकौशल के राजा भानुमंत की बेटी कौशल्या का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से हुआ था। विवाह में भेंट स्वरूप राजा भानुमंत ने कौशल्या को 10,000 गांव दिए। इसी भेंट में शामिल था वो गांव जिसमें इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है, यानी चंदखुरी, जिसका पुरातन नाम है चंद्रपुरी। अब जन्मभूमि से लगाव किसे नहीं होता, उसी तरह माता कौशल्या को भी चंद्रपुरी विशेष प्रिय था। राजा दशरथ से विवाह के बाद माता कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया। ऐसा माना जाता है कि सोमवंशी राजाओं ने तब जो मूर्ति बनवाई थी वो आज भी चंदखुरी के मंदिर में मौजूद है। इस अद्वितीय मूर्ति में भगवान राम को गोद लिए माता कौशल्या नजर आती हैं। श्री राम के वनवास से आने के बाद उनका राज्याभिषेक भी किया गया। अभिषेक होने के बाद तीनों माताएं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तपस्या के लिए चंदखुरी ही पहुंची। तीनों माताएं तालाब के बीच विराजित हो गई। जानकारों के मुताबिक तपस्या के बाद माता सुमित्रा और कैकेयी तो दूसरी जगह चली गई, लेकिन माता कौशल्या अपनी जन्मभूमि का मोह नहीं छोड़ पाई और हमेशा के लिए यहीं की होकर रह गई। चंदखुरी तालाब के बीच माता कौशल्या का मंदिर है, जो कि 10वीं शताब्दी का बताया जाता है। मां कौशल्या की जन्मभूमि होने की वजह से इसे राम का ननिहाल कहा जाता है और भगवान राम यहां भांजे के रूप में पूजे जाते हैं। मंदिर के अंदर भी आपको लेकर जाएंगे और उस अद्भुत मूर्ति के दर्शन भी करवाएंगे, जिसमें माता कौशल्या श्री राम को अपनी गोद में लिए नजर आती हैं। भगवान राम, राजा राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से तो आप सभी मिल चुके हैं। अब आपको मिलवाते हैं भांचा राम यानी भांजे राम से। बने रहिए हमारे साथ। चंदखुरी से देवव्रत और कैमरामैन रोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो अब बारी है माता कौशल्या के मंदिर के अंदर जाने की। वो मंदिर जो पूरी दुनिया में अनोखा है, ना सिर्फ श्री राम के लिहाज से बल्कि ममता और वात्सल के लिहाज से भी। लेकिन चंदखुरी से सिर्फ मां कौशल्या का ही नाता नहीं, एक और शख्सियत हैं
जिसका यहाँ से गहरा ताल्लुक है, और वो हैं वैद्य सुषेण। देखिए। माता कौशल्या के मंदिर का गर्भगृह पे आप देख सकते हैं, जहां पर भीतर में मूर्ति जो आपको दिखाई दे रही है ठीक मेरे पीछे, वो भगवान राम और माता कौशल्या की है। पूरे विश्व में एकमात्र ये मंदिर है जहां पर माता कौशल्या के साथ भगवान राम पूजे जाते हैं, क्योंकि ये राम का ननिहाल है और इसीलिए भांजे के रूप में भगवान राम और बेटी के रूप में माता कौशल्या यहाँ पूजी जाती है। और लोगों में यही आस्था का केंद्र है कि भांजे राम और बेटी कौशल्या की पूजा यहाँ पे की जाती है। तो कहीं देखा है आपने ऐसा अद्भुत मंदिर या ऐसी मूर्ति जिसे देखने से ममत्व की अनुभूति हो, जिसे देखने से वात्सल्य का एहसास हो? इस अद्भुत मूर्ति के साथ साथ आगे सुषेण की भी चर्चा होगी। माँ कौशल्या के जो पिता थे भानुमंत, वो यहाँ के राजा हुआ करते थे, तो उनकी जो कन्या हुई उनको कौशल प्रदेश के नाम से माँ कौशल्या का नाम उसको दिया गया है। तो उनकी ये जन्मभूमि है, और जन्मभूमि है तो यहाँ माता की जो पहले परिवार लोग रहते थे, अब तो नहीं है, बहुत दिन बीत गया है, युग बीतने के साथ साथ अब कोई है ही नहीं। तो माँ कौशल्या का अद्भुत मूर्ति यहाँ पर है, और भगवान राम जी के साथ माँ कौशल्या जो है यहाँ पर विराजमान है, और सभी भक्तों का अपना जैसे मनोकामना है उस प्रकार से उनकी मनोकामना पूर्ण करते आ रहे हैं। ये माँ कौशल्या जो है यहाँ की बेटी है, छत्तीसगढ़ की बेटी है, इस कारण ये भगवान राम जो है और माता जी के दोनों अद्भुत जो स्वरूप है और मूर्ति है वो यहीं स्थापित है। और जैसे रामायण काल में आप भी देखा कि भगवान राम ही मुख्य नायक थे वहाँ पे, तो इस कारण अब जहाँ की बेटी है, जहाँ का जहाँ जन्म है, उनका वहाँ ज़्यादा उनका नाम होता है। अब आपको थोड़ा और पीछे लिए चलते हैं। याद कीजिए जब लक्ष्मण मेघनाथ के बाण से घायल हुए थे, तब विभीषण के कहने पर हनुमान जी लंका के प्रसिद्ध वैद्य सुषेण को लेकर आए, और वैद्य सुषेण ने हनुमान जी को द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी लाने को कहा। तब हनुमान पूरा द्रोणगिरी पर्वत उठा लाए। तब वैद्य सुषेण ने संजीवनी बूटी से मूर्छित लक्ष्मण का उपचार किया। लंका के प्रसिद्ध राज्य वैद्य सुषेण की समाधि भी माता कौशल्या के मंदिर के पास ही मौजूद है। अब लंका के प्रसिद्ध वैद्य के साथ ऐसा क्या हुआ कि अंतिम विश्राम के लिए अपनी जन्मभूमि नहीं, बल्कि उन्होंने श्री राम के ननिहाल को चुना? ये सुषेण वैद्य की समाधि इसलिए कि भगवान राम जो है लंका से सुषेण वैद्य जी को हनुमान जी के द्वारा मंगवाए हुए थे। तो जब पुनः उनको वापस किया गया तो रावण उसको भगा दिया। अब भगा दिया तो वो फिर राम जी के पास आए। राम जी से कहने लगे, प्रभु मैं तो घर का रहा न घाट का रहा, मेरे को तो लंका से भगा दिया गया, अब मैं क्या करूं? तो भगवान बोले कि ठीक है, आप मेरे साथ रहिए, मेरे आप मामा के यहाँ जाइए, वहाँ आपकी अच्छी पूजा होगी, आप वहाँ रह करके वैद्य का कार्य करेंगे और सबका बीमारी का उपचार करेंगे। ऐसा करके भगवान यहाँ ला करके छोड़ दिए। माँ कौशल्या की जन्मभूमि, दूसरा है सुषेण वैद्य। जनश्रुति के अनुसार यहाँ के गांव के लोग या और आसपास के लोग ये गांव को वैद्य चंदखुरी के नाम से पुकारते हैं, और सुषेण वैद्य जी का समाधि स्थल यहाँ पर स्थित है। आइए जानते हैं। तो यह है श्री राम का ननिहाल, ममत्व और वात्सल्य की भूमि चंदखुरी, जहां हर घर में राम बसे हैं। चंदखुरी से कैमरामैन रोहित के साथ देवव्रत की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी इस खास पेशकश में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा नहीं, फौरन आ रहे हैं। आदि भी है, अंत भी है, मध्य भी बस राम है। चाहते सबका भला और कहते राम राम है। राम सोते राम उठते, राम सुबह शाम है। जो दुखी है हीन बल है, प्रथम उनके राम है। हिंदू नहीं ना ही ब्रह्म है, हिंद के श्री राम है। राम सिर्फ नाम नहीं, धर्म अर्थ काम है।
त्याग तप समष्टि प्रेम राम के ही काम है। सृष्टि का आधार राम, पूर्ण पुरुष राम है। व्यक्ति धर्म जाति नहीं, सबके प्रिय राम है। सर्वगत सर्वहित पूर्णतः निष्काम है, इसीलिए राम पूरे हिंद के ही नाम है। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. आदि भी है, अंत भी है, मध्य भी बस राम है। चाहते सबका भला और कहते राम राम है। राम सोते राम उठते, राम सुबह शाम है। जो दुखी है हीन बल है, प्रथम उनके राम है। हिंदू नहीं ना ही ब्रह्म है, हिंद के श्री राम है। राम सिर्फ नाम नहीं, धर्म अर्थ काम है। त्याग तप समष्टि प्रेम राम के ही काम है। सृष्टि का आधार राम, पूर्ण पुरुष राम है। व्यक्ति धर्म जाति नहीं, सबके प्रिय राम है। सर्वगत सर्वहित पूर्णतः निष्काम है, इसीलिए राम पूरे हिंद के ही नाम है। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद माता सीता की नगरी जनकपुर में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में फैसला सुनाया, जनकपुर निवासी उत्साह और भक्ति में डूब गए। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृत राज ने जनकपुर मंदिर परिसर में मौजूद लोगों से बातचीत की। देखिए। जिस फैसले को लेकर देश भर की निगाहें टिकी हुई थी, सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी निगाहें टिकी हुई थी, जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया और अयोध्या में राम मंदिर बनने का मामला साफ हो गया। इस वक्त हम मौजूद हैं जनकपुर में, जो माता जानकी का स्थान माना जाता है, और इस वक्त हम जनकपुर महल के ठीक सामने हैं। और ऐसी मान्यता है कि माता जानकी का बचपन यहीं गुजरा और यहीं पे प्रभु श्री राम पहुंचे थे अयोध्या से, और यहीं पे स्वयंवर रचा गया और यहीं पर माता सीता का प्रभु राम से विवाह हुआ था। और जाहिर सी बात है इस फैसले के बाद ये जानना बेहद जरूरी है कि जनकपुर में लोगों की भावनाएं क्या हैं, इस फैसले को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। हम पहुंचे हैं जनकपुर में, मंदिर के ठीक सामने एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए जनकपुर मंदिर, और ठीक उसके नीचे बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। आज बताइए इस फैसले को आप किस रूप में लेते हैं जो फैसला आया? आज तो इससे बड़े हर्ष और खुशी की बात क्या हो सकती है, जो हम मिथिलावासी, इतना ही नहीं, हम अपनी यहाँ की सीता जी, हमारे जो बहन है, यहाँ की दीदी है, विवाह करके दी, अभी तक टेंट में रहा था और 70 साल से सुन रहा था अब फैसला आएगी, अब बनेगी।
और इसको और आस्था विश्वास के साथ नहीं बल्कि एक कानूनी तौर पर जो आज के दिन एक भारतीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया हो, हम सभी यहाँ के नेपाल से भी और यहाँ के भक्तजन की तरफ से भी साधु संत के तरफ से भी सम्मान करता हूँ। और इस फैसला को हमारे दोनों पक्ष हिंदू हो या मुस्लिम भाई हो, दोनों बिल्कुल अपनी तरफ से इस फैसला को सम्मान करनी चाहिए। और जो हम लोग का एक रिवाज है दोनों आपस की एक भाईचारा का, इस सौहार्दपूर्ण काम करना चाहिए। बिल्कुल, आप बताइए ये कितना इंतजार था इस फैसले का? बहुत दिनों से हम लोगों की इंतजार था और आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है बहुत सम्मान्य है और सम्मानजनक। बिल्कुल, आप लोग भी निगाह रखे हुए थे सुबह से ही? हाँ, बहुत दिन से हमारे बहन तकलीफ में थे, बहन का दिन आज खत्म हो गया, मतलब इस फैसले का सम्मान करते हैं। मतलब जय श्री सीताराम। आप बताइए लड्डू वगैरह अच्छा, अब आप बताइए कैसा लग रहा है ये पूरा माहौल, कैसा जैसे ही ये खबर आप लोग तक पहुंची? सुंदर लग रहा है। दीपावली तो आज होना चाहिए है ना, लेकिन दीपावली हम लोग कुछ दिन पहले मना लिए हैं। सही दीपावली तो आज होना चाहिए है ना। इतना हर्षित होली तो हो गई, अब दीपावली की तैयारी है। हम लोग श्रद्धालु हैं, यहाँ पे आए हैं। हम लोग डिसीजन कुछ भी आया हो भारत सरकार को के तरफ को जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का उसको मान्य होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपसी सौहार्द हम लोगों को बनाए रखना पड़ेगा। मैं एक भारत सरकार का कर्मचारी हूँ, इस नाते बोल रहा हूँ हम लोग को देश में जो अपनी जो एकता अखंडता उसको में छिन्न भिन्न होने नहीं देना चाहिए। उसमें बिल्कुल ये फैसला को सबको मान्य करना चाहिए और सब लोग मिलजुल कर रहना चाहिए। जाहिर सी बात है। बाबा, इस मौके पे क्या बोलेंगे? इस मौके पर हम लोग बहुत दिन से लड़ रहे हैं। हाँ। आज हम लोग फैसला पाए हैं, बहुत खुश है। तो अयोध्या जाएंगे? हाँ, जरूर जाएंगे। अयोध्या जाएंगे आप लोग? जी जरूर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हम भी जाएंगे अयोध्या जी, श्री राम जन्मभूमि में जाएंगे जरूर। बिल्कुल, आप बताइए अभी जाएंगे अब अयोध्या? आप तो रास्ता साफ तो जाएंगे। जब मेरी बहन के लिए घर बना है, मेरे जीजा के लिए घर बन गया, हम लोग को बहुत लंबा इंतजार था। यहाँ के लोगों की खुशी आप समझ सकते हैं और जाहिर सी बात है ये बेहद खास पल है। और न्यूज 18 की टीम पहुंची है जनकपुर में ये जानने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जनकपुर के लोगों की दिल में क्या चल रहा था, जनकपुर के लोग क्या सोचते थे, ये जानना बेहद जरूरी। और जाहिर सी बात बेहद खुश, बेहद उत्साहित। और होली तो इन लोगों ने मना लिया, बस दिवाली की तैयारी करें। जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, इस फैसले का इंतजार काफी सालों से था और उस फैसले के आने के बाद यहाँ पे खुशी देखी जा सकती है। सहयोगी राकेश और कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद मिनटराज, न्यूज 18 नेटवर्क, जनकपुर, नेपाल। तो माता सीता की नगरी जनकपुर के साधु संतों को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी मिली, साधु संत भक्ति में डूब गए। इस दौरान आपसी सौहार्द बढ़ाने की भी लोगों से अपील की गई। इस वक्त मौजूद हैं जनकपुर में माता जानकी की नगरी में और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ वैसे ही जनकपुर का पूरा माहौल ही बदल गया है। इस वक्त देखिए भक्ति का दौर चल रहा है, लगातार भजन कीर्तन चल रहा है और इस वक्त देखिए जो लोग हैं ढोल ताशा बजा के प्रभु श्री राम के भक्ति में डूबे हुए हैं। बाबा सीताराम 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 जी सीताराम। भक्ति में डूबे हुए जनकपुर के लोग और हमारे साथ एक बाबा भी हैं। जी बिल्कुल, बाबा जानकारी तो हो ही गई होगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का? जानकारी तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया अयोध्या के मामले को लेकर और प्रभु श्री राम जानकारी हो गई है ना? जय जय हो किशोरी जी, हम तो यही उम्मीद रखते थे। ये जानकारी जैसे मिली तो आपके अंदर की भावना क्या थी? देखिए ये तो हमारा धर्म है, ये तो हिंदू धर्म है, हम लोगों का यही तो जीवन और प्राण है।
तो इसके चलते अगर कोई राजनीति करे और किसी प्रकार का कोई विषय आता है तो बड़ा सोचने विचारनीय है। तो फैसला तो अब मानव है, जीव है, रहता तो धरती पे, खाता अन्न खाता है ना, तो थोड़ा समय सोच के चलना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि लोगों की भावनाएं काफ़ी अच्छी यहाँ पे बेहद उत्साहित हैं और साथ ही बड़ा संदेश भी दे रहे हैं। माता जानकी की नगरी से संदेश मिल रहा है यहाँ के पुजारियों की तरफ से देश और दुनिया को। फैसले को सब लोग स्वीकार कर रहे हैं, लोग मिलजुल कर रहे हैं, सारे लोग एक ही हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद मित्रा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जनकपुर, नेपाल। तो भगवान राम के ससुराल नेपाल के जनकपुर में भी जश्न का माहौल आपने देखा। न्यूज़ 18 की टीम जब वहां पहुंची तो महिलाएं और युवतियां काफी खुश नजर आईं। अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया है, लिहाजा लोग बेहद उत्साहित हैं। जनकपुर की महिलाओं से बातचीत की हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। अयोध्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार न सिर्फ देश बल्कि दुनिया को था और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया रामलला के पक्ष में, उसके बाद हम न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है माता जानकी की नगरी जनकपुर में। इस वक्त हम जनकपुर में मौजूद हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जनकपुर के लोग क्या सोचते हैं, यहाँ के साधु संत क्या सोचते हैं, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, कैसी खुशी कैसे उल्लास मना रहे हैं जनकपुर के लोग, ये जानना बेहद ज़रूरी था। तो आज न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है जनकपुर में और हम जानने की कोशिश करेंगे, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस फैसले को लेकर इनकी राय क्या है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया आज अयोध्या को लेके, आपको जानकारी हुई? हाँ, अभी मुझे जब मैं आई तभी पता चला ना मुझे। कैसा लगा? अच्छा लगा, लाइक हमारा हो गया सब कुछ है ना, तो अच्छा लगा। और इंतजार था इस फैसले का? हाँ, बहुत ज़्यादा था। हम भी बस आज ही आए, हमें अभी पता चला, यहीं आके तो अच्छा लगा ना सब कुछ। हाँ, अच्छा था। मंदिर का विकास होगा, इस मंदिर का भी विकास होगा क्या? जी जरूर होगा ना, अब ऐसा ही अच्छा है फिर और ज़्यादा अच्छा होगा। आप बताइए, जैसे ही इस फैसले की जानकारी हुई तो अंदर से कैसा अनुभव हुआ आपको? बहुत खुशी मिली हमें ना, ऑब्वियसली खुशी तो मिलेगी, खुशी हुई। बिल्कुल, आपके घर के लोग और अगल बगल के लोग जब जानकारी हुई तो कैसा पूरा माहौल कैसा था? खुशी हुए थे सब लोग। कोर्ट का फैसला आ गया अयोध्या को लेके, आपको जानकारी हुई? जी जी, तो पता है। फैसले के बाद आपकी राय क्या है, आप क्या सोचती हैं? तो हर आदमी को राय था ये चीज़ बने, बहुत अच्छा हुआ, ये निर्णय निकल चुका तो वही बढ़ेगा तो अच्छा होगा ना। अच्छा, ये माता जानकी की धरती है, अयोध्या में भगवान श्री राम। अब आपको लगता है कि अयोध्या में मंदिर बनने के बाद दोनों की जो दूरी है जनकपुर और अयोध्या की दूरी और कम हो जाएगी? अब कम होगी। कम होगी ना? होगी कम, बहुत कम होगी। इसमें हम एग्री हैं, हाँ कम होगी। और दोनों का विकास भी होगा? हाँ होगा। और लोगों का आना जाना भी बढ़ेगा क्या? जी जी जी, भी बढ़ेगा। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया प्रभु श्री राम के, जो आपके दामाद भी लगते हैं जनकपुर के, और आज फैसले के बाद आपकी राय क्या है? कैसा लग रहा है कि जब अयोध्या में श्री राम लला के पक्ष में फैसला आया? एकदम बढ़िया लग रहा है। एकदम बढ़िया, खुशी लगा है, वेरी खुशी लगा है, बहुत मन पड़ा है। चलिए, तो देखिए लोग बेहद उत्साहित हैं, लोग बेहद उत्साहित हैं, समझा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला वही ऐसा है जिसने जनकपुर के लोगों के मन में भी उत्साह भर दिया है। हमारे इस खास कार्यक्रम तस्वीरें बोलती में हैं। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है। आदि भी है, अंत भी है, मध्य भी बस राम है। चाहते सबका भला और कहते राम राम है। राम सोते राम उठते, राम सुबह शाम है। जो दुखी है हीन बल है, प्रथम उनके राम है। हिंदू नहीं ना ही ब्रह्म है, हिंद के श्री राम है। राम सिर्फ नाम नहीं, धर्म अर्थ काम है। त्याग तप समष्टि प्रेम, राम के ही काम है। सृष्टि का आधार राम, पूर्ण पुरुष राम है। व्यक्ति धर्म जाति नहीं, सबके प्रिय राम है। सर्वगत सर्वहित पूर्णतः निष्काम है, इसीलिए राम पूरे हिंद के ही नाम है।